दोस्तों प्रणाम आप सभी ते मैं अरुणा बिष्ट स्वागत करूँ अपना एक नया ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद है सभी लोग बड़े भला तो हम भी एकदम बड़े अच्छा। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग होनी श्रीनगर बेटे और अभी टाइम होने को 10:30। तो 10:30 बजे की ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो आप सभी तय बता दूँ कि आज मैं जानू को अपने नौनियों का स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में। तो आज वक्त सप्त शक्ति संगम कुछ प्रोग्राम छन। तो देखो ना आप लोग तभी स्कूल में जाते कन कन होनी प्रोग्राम। तो चला बढ़िया रहा वीडियो का साथ और देखो ना आप लोग थे स्कूल में। आपका विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपनी सहयोगी श्रीमती अर्चना नेहरू से निवेदन करती हूँ कि बहन जी का उनका स्वागत करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं अपनी सहयोगी श्रीमती रेखा मनासी मैम से निवेदन करूंगी कि बहन जी का फैसला करके उनको स्वागत करने की कृपा करेंगे। आया नव चेतना भरा जीवन अपने घर को चलो बनाए गोकुल साजन मन भावन गोकुल साजन मन भावन उठते ही हो भूमि वंदना क्षमा नारी की हम महिमा को वर्णन कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगी और उसके बाद विश्व के हम सभी अपने अस्तित्व का, अपने नारी शक्ति का, अपने देश का
अपने संस्कार का, अपनी संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। धन्य है वो धरा जिस धरा ने हमें जन्म दिया और जो धरा हमें पालन रही है। भारत की ये भूमि सबसे पहले उसे नमन है। और मैं सर्वप्रथम मंजा सिंह कि बच्चों, आप किसी परिवार, कुटुंब प्रबोधन जो आपका आज का है, बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर। कुटुंब, क्योंकि कुटुंब एक ऐसी चीज है जो भाई व्यक्ति तो इकाई है, फिर कुटुंब होता है, इसमें 4-5 लोग होते हैं, 10 होते हैं, जितने भी हैं, फिर समाज का निर्माण उन्हीं से होता है। हमने अगर अपने कक्षों में, विश्वविद्यालय का कक्ष बहुत बड़ा होता है, विश्वविद्यालय में जब पढ़ाया जाता है उसके बाद कोई डिग्री नहीं होती। हमारे जो पीएचडी के छात्र पढ़ते हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप इसके बाद आपने पढ़ना नहीं है कोई क्लास, हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ, पढ़ाई सेटिंग में है, पहले है आपने मनुष्य बनना है, मनुष्य बनना है और संस्कारित मनुष्य बनना है। हमारी भारत भूमि ने तुमने जन्म लिया है, इसका रक्त, इसका हर छिद्र जल पाओ तो गगन शरीर, इससे तो शरीर बना है मनुष्य का। तो क्या है, आपको अपनी उन्हीं संस्कारों के बीच जीना है। हमारी जो छात्राएं हैं उनको सम्मानित बहनें और आप सभी मातृशक्ति, आज आपके बीच आना हुआ पानीपत से हम सब उधर आए हुए हैं, हमारा जो क्षेत्रीय संकल्प है। तो आज का जो विषय आप सबके लिए बताया गया कि समाज के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, इस विषय के लिए मैंने कहा गया। तो हम सभी ब्रह्मा कुमारीज में एक थीम लेकर चलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम एक एक खुद जब हम बदल जाएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज अगर हम विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो महिलाएं आज बहुत ऊंचे शिखर पर है। चाहे हम सुनीता विलियम्स की बात करें, कल्पना चावला की बात करें, और जो हमारी प्राचीन हमने सुनाई है, गायत्री, गार्गी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, जो हमने देखा है इन सभी मातृशक्ति को, तो इनके अंदर कितना बल था, है ना। तो वो बल हमें हर एक को अपना जागृत करना है। मैंने युद्ध की सभी कलाएं सीखी थी। मेरा जन्म इसी पौड़ी जिले में हुआ। मैंने अपने पिता, अपने भाई को, मेरे पिता एक रणभूमि के सेना के एक सैनानी थे और मेरे दोनों भाई भक्तू और बसपा एक गढ़वाली सैनिक थे। उस समय कुमाऊं पर कपूरियों का शासन था। वो धीरे धीरे कर गढ़वाल पर भी अपना शासन करना चाह रहे थे। उस समय मेरे पिता और मेरे दोनों भाई अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अब 15 वर्ष की आयु में मैंने अपने गुरु, अपनी सहेलियों और अपने मामा के साथ मिलकर एक बड़ी सेना का गठन किया और रणभूमि में कूद पड़ी। मैंने गढ़वाल के 13 किलों पर कपूरियों का शासन को विनाश किया और उन किलों पर विजय प्राप्त की। खैरागढ़, कोठागढ़, खंड महादेव, इंडियाकोट, भौरखाल, मासीगढ़, थराईखेत, उतराईखाल, कालिका खाल, झुमेरागढ़, खड़गभौर और चौखुटिया सहित 13 किलों यानी गढ़ों पर विजय प्राप्त की और अपने भाई और पिता के बलिदान का बदला ले लिया।
मैं एक गढ़वाली राजपूत योद्धा थी। रणभूमि में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मैं शहीद हो गई, लेकिन मैं आज भी उत्तराखंड के लोक गाथाओं, जागरों, पवाड़ों में आज भी जीवित हूँ। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मैं 15 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक यानी 7 वर्षों तक युद्ध करती रही, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए। तो मैं आप सभी माता बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी कि अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक नारी हर फील्ड में काम कर सकती है। नारी कमजोर नहीं है, तो उठो और अपना भला करो। धन्यवाद। मेरा जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और मैं अंतरिक्ष यात्री बनी और भगवान ने मुझे पंख नहीं दिए, पर मैंने अपने सपनों और मेहनत से अपने पर पंख लगाए और अंतरिक्ष में उड़ान भरी। और मैं आप सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरे पिताजी एक मामूली से किसान थे। मैंने बिना किसी सुविधा के, संसाधनों के अभाव में विश्व वॉकिंग में अपना नाम दर्ज कराया। मेरा एक निवेदन है कि आप लोग भी अपनी बालिकाओं को शिवाई है। मुझे मनु के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी का शौक था। बचपन में खिलौनों से नहीं, तलवारों से खेला करती थी। मेरा यही संदेश था कि मैं अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाऊंगी, लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही मेरा अंतिम निर्णय था। मैं आप सभी को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह अपने देश की रक्षा करना, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार न करना। मेरा जन्म चमोली के दुरुस्त लाता गांव में हुआ था। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता महिला हूँ। चिपको आंदोलन में मैंने कई महिलाओं को इकट्ठा कर महिलाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की। चिपको आंदोलन भारत के विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। मैंने पेड़ों को अपनी संतान की तरह सींचा और जब समय तो उनके लिए सीना तान कर खड़ा होना भी सिखाया। पेड़ बचेंगे तो ही हमारा जीवन बचेगा। मेरा यही संदेश है कि आप लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा एक किसी भी प्रकार के पौधे लगाएं और हमारी सुंदर सी धरती को हरा भरा बनाएं। जहाँ पर बैंक का नाम और हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और प्रिंसिपल सर यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच आए और महिला सशक्तिकरण पर कुछ बात करूँ और आपसे भी सुनूँ कि आप क्या समझते हैं सशक्तिकरण के बारे में। अभी तक मेरे से पहले जो दो वक्ता है बहुत सुंदर उन्होंने तो आपको बताया, बहुत ही सुंदर था। और मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों ने आकर मेरा काम और भी कम कर दिया। उन्होंने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि झांसी की रानी क्या थी, उन्होंने थोड़े इतिहास भी बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को इस देश के लिए फुकारा। बहुत छोटी सी से लेकर और कल्पना चावला जो उनके आधुनिक भारत जो महिला थी, उन्होंने भी किस तरीके से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारे देश को विकास की ओर ले। मैं भी एक माँ हूँ और यहाँ पे जितनी बैठी हैं महिलाएं, मुझे लगता है वो सभी माएँ हैं और सभी संस्कारवान, सभी अपने बच्चों को देना चाहती हैं। और मुझे भी पता है बच्चे जैसे कि अभी बता रहे थे, ये देखिए बैठानी बच्चे जो है भाई दोनों तो अब यहाँ से पढ़े हैं और यहाँ से उन्होंने उत्तराखंड में
स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए उनके संस्कार परिवार के, और ये मुझे पता है कि एक माँ जो होती है सबसे प्रथम गुरु वही होती उस धरती माँ की एक आशा हमसे रहती है। कहते हैं ना, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी क्या। ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसकी क्या हूँ, पुत्री हूँ। तो माता और पुत्री है, पुत्र या पुत्री। प्रियंका, आप सभी बच्चा और मातृ शक्ति को अपना प्रणाम करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों के घर में शायद बच्चे छोड़ रखे होंगे, मैंने भी खुद अपना बच्चा छोड़ रखा है, तो ज़्यादा समय नहीं दूंगी। वैसे मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अब सब मेरे पास 10 मिनट का बोल दिया है, मुझे सिर्फ 1 मिनट मिला है। ये माँ है बहन प्रेमिका पत्नियाँ हैं, ये माँ